हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। क्लाइमेट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स ले रही हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू कि आप बहुत आसानी से समझ जाएं। ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, मतलब मॉनसून का आना, वेलकमिंग एंड जाना। मॉनसून अनलाइक द स्टेट्स, ये एक स्टेडी विंड्स नहीं है। स्टेडी विंड का मतलब है ये पल्सुएटिंग विंड है। पल्सुएटिंग का मतलब ये है जैसे पल्स चलती है ना हमारी, हाई लो, इट इज लाइक दैट। ये विंड जो है ये पल्सेटिंग है, लाइक दिस। ये इस तरीके से पल्सेटिंग विंड्स हैं, इसे कहते हैं पल्सेटिंग विंड्स। एंड ये विंड्स पल्सेटिंग है और इफेक्ट कर, इनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इफेक्ट होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून, जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं वो आराम से ये देख सकते हैं दैट ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इज 100 से 120 डेज। जून देखिए अब आने ही वाला है, मिड सितंबर तक ये चलती हैं। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, मतलब जब ये मॉनसून आने वाले होते हैं, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज होती है सडनली और बहुत दिन तक, सेवरल डेज तक ये चलती है। और जब ये नॉर्मल रेनफॉल धीरे धीरे इंक्रीज होकर बहुत दिन तक चलती है, इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। इसके एग्जाम्पल्स मैं कई तरीके से समझाती हूँ। कई बार होता है ना, आपको रोना आ रहा होता है और आप रुक नहीं पाते और एकदम से किसी फ्रेंड से मिलते हैं या अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो आप एकदम रो पड़ते हैं। बर्स्ट, एकदम आंसुओं का सैलाब, तो ऐसी बारिश में एकदम सैलाब हो जाता है। और प्री मानसून शॉवर होते हैं, जैसे अभी आपने देखा और विटनेस किया, जैसे मैं दिल्ली या अराउंड की बात कर रही हूँ कि प्री मानसून शावर, बौछारें जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। प्री मानसून शावर का एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड यही है, बौछारें। नॉट टू मेंशन इन योर कॉपीज, बट वैसे आप इटैलिक्स में या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये, अगर हिंदी मीडियम में है। मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड इट प्रोसीड्स इन टू ब्रांचेस। आप देखिए मॉनसून अराइव करती है इंडियन पेनिनसुला में बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून में। एक बार इसको आपको मैप से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये मॉनसून विंड्स अराइव कर रही हैं, ये इक्वेटर से होती हुई जाती हैं और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पर आ जाती हैं वेस्टर्न घाट्स टुवर्ड्स केरला, एंटर हो जाती हैं ये। और ये विंड्स, बिकॉज ये विंड्स जो है ये मॉइस्चर लेडन है, ये इनमें मॉइस्चर है और ये विंड्स मॉइस्चर होने के कारण जब भी मॉइस्चर होगा और वो गर्म एरिया से गुजरेगी वो बर्स्ट करेगी। और ये गर्म एरिया मतलब इक्वेटर के ऊपर से हो रही है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। वन इज कॉल्ड अरेबियन सी ब्रांच एंड अनदर इज कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये दो ब्रांचेस में ये विंड जो है ये डिवाइड हो जाती है। यही आपके इसमें लिखा है, अरेबियन सी ब्रांच मुंबई जाती है अबाउट 10 डेज बाय 10 जून, और बहुत रैपिड और एडवांस होती है। रैपिड मीन्स बहुत तेजी से जाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली, आसाम में जाती है ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में। मतलब इधर कोई रुकावट नहीं आती। ये देखिए, ये जाती है अरेबियन सी ब्रांच मुंबई में केरला से होती हुई, और ये जाती है ब्रांच बे ऑफ बंगाल की, ये टुवर्ड्स आसाम जाती है। और कहीं नहीं, सीधा ये आसाम जाती है, ये इधर ऐसे लेफ्ट में नहीं एंटर होती, राइट में जाती है ये। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये कि किस तरीके से ये ब्रांच एंटर करती है ये। एंड दिस इज फेयरली रेपिड। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आसाम से आती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। लॉफ्टी माउंटेन जो है कॉजेज द मानसून विंड डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। मतलब ये आप ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको समझा रही हूँ सो दैट आपको ये देखिए, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल मानसून है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे माउंटेन एरिया है। आपको पता है ये नॉर्थ ईस्टर्न सारा माउंटेनियस एरिया है। नॉर्थ ईस्ट माउंटेन से जब ये विंड होकर जाती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट का एग्जांपल, जैसे अचानक आपका किसी गर्म चीज पे हाथ लग जाता है तो आप ऐसे हाथ हटा लेते हैं, लाइक दैट। डिफ्लेक्ट होते ये विंड्स वेस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट मतलब गंगा प्लेन की तरफ, इस एरिया की तरफ जाती है। एंड सो फर्स्ट वीक ऑफ जून में वेस्टर्न घाट्स में भी रेनफॉल होती है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज गंगा प्लेन में भी
यही रीजन है कि गंगा प्लेन में भी फर्स्ट वीक ऑफ जून में मॉनसून स्टार्ट हो जाते हैं. बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून अराइव्स एंड द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस जो हैं ये मर्ज हो जाती हैं ऑन द गंगा प्लेन. एंड डेली जनरली रिसीव द मॉनसून शॉवर, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर मॉनसून जो है वो होता है हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. एक बार मैं आपको दोबारा से इसको मैप से एक बार बहुत शॉर्ट में इसको समराइज कर देती हूँ. हाउ इंडिया में कैसे मॉनसून एंटर करते हैं, अराइव करते हैं, वो कैसे उनका एक कहते हैं ना स्वागत होता है, एंटर करते हैं. ये देखिए, यहाँ से मॉइस्चर लेटेड विंड्स इक्वेटर को पास करती हैं और एकदम से इक्वेटर को पास करते हैं डिफ्लेक्ट हो जाती है दो पार्ट में, एक अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अरेबियन सी ब्रांच केरला से होती है और यहाँ पे मुंबई तक जाती है बाय 10 जून. बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये सीधा आसाम में जाती है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन एरिया है, विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है. ये विंड जो है ये मैं आपको एक बार एनोटेट करके दोबारा से बता देती हूँ ये दैट ये विंड किस तरीके से ये विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होती है. दैट आई एम टेलिंग यू कि ये विंड जो है ये डिफ्लेक्ट कैसे होती है. ये देखिए, यहाँ से ये गई, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर सॉरी इट इज टूवर्ड्स दिस साइड असम, डिफ्लेक्ट होके इधर लेफ्ट हो गई गंगा प्लेन की तरफ. और ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ऊपर नॉर्दर्न पार्ट, ये रिसीव करता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मॉनसून रिसीव करता है. और फ्रॉम हेयर दिस ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच और ये गंगा प्लेन में जाकर ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये कन्वर्ज हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं. और अराउंड जुलाई जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, राजस्थान में बहुत स्केंटी रेनफॉल होती है क्योंकि जब ये अरेबियन सी ब्रांच यहाँ तक राजस्थान तक पहुंचती है, जब ये ब्रांच यहाँ तक पहुंचती है तो इसके पास जो पानी का स्टॉक है वो खत्म हो जाता है और फिर ये जाके इस ब्रांच से मिलती है और ये दोनों यहाँ पे जाकर गंगा प्लेन में जाकर कन्वर्स होते हैं. आई होप ये आपको काफी क्लियरली समझ में आ गया होगा, समराइज जो मैंने आपको करा है. तो ये हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून. जैसे मैंने समझाया है आप वैसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द, आप देखिए बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान मॉनसून आता है. मिड जुलाई में मॉनसून हिमाचल प्रदेश तक चला जाता है और ऊपर तक चला जाता है, दैट इज जम्मू कश्मीर तक. विड्रॉल ऑफ द मॉनसून मतलब मॉनसून का, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, अब वो वापस जा रहा है, तो विड्रॉल ऑफ द मॉनसून. नाउ व्हाट इज द विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून, मतलब मॉनसून का वापस जाना क्या है. विड्रॉल और रिट्रीट ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. नॉर्थ एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून कैसे शुरू होता है, बाय बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, अर्ली सितंबर से स्टार्ट होता है, अर्ली सितंबर से स्टार्ट होता है ये. और विड्रॉल जो है ये सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला से बहुत रैपिड होता है. पहले जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे, जैसे होता है ना आप किसी मेहमान को बाहर तक छोड़ने आते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती है, धीरे धीरे करके कई बार आपको मतलब उनको सी ऑफ करने में कई बार आधा पौना घंटा लग जाता है. तो ऐसे ही विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून है, टाइम लेता है. बाय मिड अक्टूबर नॉर्दर्न हाफ से ऑलमोस्ट कंप्लीटली मानसून चला जाता है नॉर्दर्न इंडिया से. द विड्रॉल फ्रॉम सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला बहुत रैपिड होता है. यहाँ पे तो सितंबर से शुरू होते होते अक्टूबर तक रहता है नॉर्दर्न पार्ट में, लेकिन वहां पे रैपिड होता है. बाय अर्ली दिसंबर पूरी तरीके से मॉनसून जो है वो इंडिया से वापस चला जाता है. आइलैंड जो है, आइलैंड मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. वेरी फर्स्ट मॉनसून शॉवर साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल. आइलैंड्स रिसीव सबसे पहला मॉनसून शॉवर अप्रैल में to the first week of May. Withdrawal takes place progressively from north to south. Withdrawal कब होता है, takes place from north to south first week of December में and by the to the first week of January.
By this time, rest of the country is actually under the influence of the winter monsoon. आप देखिए हल्का हल्का सा विंटर मानसून शॉवर होता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई शॉवर नहीं होता। और एक बार और मैं आप लोगों को मैप से विड्रॉल के बारे में बता दूं। मॉनसून यहाँ से जो टर्न लेता है, आ, ए, एक बार मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता दूं। जब ये इधर से टर्न लेता है नॉर्थ वेस्ट से, सबसे पहले सितंबर से ये यू टर्न लेता है, रिट्रीट करता है नॉर्थ से, और ये वापस जाता है। यहाँ पे वापस जाते जाते उसको अक्टूबर तक हो जाता है, सितंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर हो जाता है। लेकिन सदर्न पार्ट से इसका विड्रॉल एकदम रैपिड होता है, और तमिलनाडु तक आते आते यहाँ पे बहुत तेज बारिश आती है। आगे अभी टॉपिक आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 99% ये एग्जाम में आता है। वाई तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल, ये भी आगे आपको जब विंटर सीजन का होगा तब समझाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आते आते बहुत रैपिड होता है, यहाँ तो इसको 1 डेढ़ महीना लग जाता है, यहाँ पे कुछ ही दिन लगते हैं, और दिसंबर तक तो पूरी तरीके से इंडिया में मॉनसून विंड जो है वो चली जाती हैं, और फिर वो अगले साल की तैयारियों में लग जाती हैं। और हम जैसे आइलैंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो इधर जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हल्की सा बारिश का जो मौसम है वो स्टार्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द मॉनसून समझ में आया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। एक गैप आ गया था मेरे उसमें टीचिंग में। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।